नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नए साल में 4 गुना तक महंगी होगी जमीन। बिहार में जमीन की कीमत 4 गुना तक बढ़ने वाली है। मतलब जिस जमीन की कीमत अभी 10 लाख रुपए है, 4 गुना तक महंगी होगी। वह नए रेट के बाद 40 लाख रुपए तक हो सकती है। सरकार ग्रामीण इलाकों में 12 साल तो शहरी इलाकों में 9 साल बाद सर्किल रेट बढ़ाने वाली है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मुताबिक जनवरी में अगर सर्किल रेट नहीं बढ़ी तो फरवरी के आखिरी सप्ताह तक जरूर बढ़ा दिया जाएगा। सभी जिलों के रजिस्ट्री ऑफिस से सरकार ने रिपोर्ट मंगाया है कि सर्किल रेट कितना है और अभी किस रेट से जमीन बिक रही है। सरकार का मानना है कि बाजार मूल्य के अनुसार सर्किल रेट बढ़ाया जाए। नए साल पर पटना के लोगों को बड़ा तोहफा, पीएनजी और सीएनजी सस्ती। राजधानी पटना में नए साल पर उपभोक्ताओं को राहत मिली है। 1 जनवरी से घरेलू पीएनजी और वाहनों में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए प्रति यूनिट किलोग्राम की कटौती की गई है। अब पीएनजी 49 रुपए प्रति एससीएम और सीएनजी 87 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गेल इंडिया ने यह फैसला उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने और गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया है, जिससे हजारों लोगों को सीधा लाभ होगा। 5 जनवरी तक कड़ाके की ठंड, गया का पारा 5 डिग्री सेल्सियस। बिहार में 38 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट। बिहार में नए साल की शुरुआत ठिठुरन भरी ठंड और घने कोहरे के बीच हुई है। ठंडी पछुआ हवा चलने के कारण हाड़ कंपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज को प्रदेश के सभी 38 जिलों में कोल्ड डे और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसमें 28 जिलों में ऑरेंज और 10 जिलों में येलो अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। सड़कों, रेल और हवाई यातायात पर भी कोहरे का असर साफ दिख रहा है। राबड़ी देवी का बर्थडे, आवास पर सन्नाटा, नेता कार्यकर्ता नहीं पहुंचे। नए साल पर सीएम नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेताओं ने बिहार वासियों को बधाई दी है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी मां को श्रद्धांजलि देने नालंदा गए हैं। वहीं आज राबड़ी देवी 67 साल की हो गई हैं, लेकिन उनके आवास पर सन्नाटा पसरा है। पार्टी को कोई नेता या कार्यकर्ता बधाई देने नहीं पहुंचा है। सोना चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन गिरावट। नए साल के पहले दिन आज यानी 1 जनवरी 2026 को सोने चांदी के दाम में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 44 रुपए गिरकर 1,33,151 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,520 रुपए कम होकर 2,27,900 रुपए पर आ गई है। नए साल में सस्ती सुलभ बिजली का संकल्प मुफ्त। 125 यूनिट के बावजूद मुनाफे में कंपनियां। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद बिहार की बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। 90% घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य है, जबकि किसानों को सस्ती बिजली मिल रही है। ऊर्जा विभाग नए साल में सस्ती और सुलभ बिजली देने को संकल्पित है। सीएम से 6 गुना अमीर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके कैबिनेट के मंत्रियों ने संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नीतीश कुमार से अमीर हैं। विजय सिन्हा की संपत्ति तो उनसे 6 गुना अधिक है। कैबिनेट में 3 मंत्रियों को छोड़ सभी मुख्यमंत्री नीतीश से ज्यादा अमीर हैं। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास 6 लाख रुपए के हथियार हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने 13 गाय पाले हैं। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने अपनी 18 बीघा खेती लायक जमीन की कीमत सिर्फ 30 लाख रुपए बताई है। परिवहन विभाग एक्शन मोड में, रोजाना 1,800 से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस डीएल और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरसी की लंबित समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया है। अब प्रतिदिन औसतन 1,841 डीएल और 3,731 आरसी जारी किए जा रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विभाग ने मिशन मोड में काम कर पेंडेंसी कम की है। सड़क सुरक्षा माह और निजी स्कूल बसों की जाँच जैसे अभियान भी चलाए जाएंगे।
जाएंगे। बिहार शरीफ में पिंक बस सेवा और नई डीलक्स बसें भी शुरू होंगी। किसान आईडी बनवाएं। पटना के हर पंचायत में 6 से 9 जनवरी के बीच कैंप। एग्री स्टेक परियोजना के तहत किसानों के लिए राहत भरी व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत किसानों को एक बार फार्मर रजिस्ट्रेशन व EKYC कराने के बाद किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए बार बार दस्तावेज नहीं जमा कराने होंगे। निबंधन के बाद हर किसान का एक यूनिक फार्मर आईडी जनरेट हो जाएगा और किसी योजना का लाभ लेने के लिए जैसे ही वे इसे भरेंगे, उनके सभी दस्तावेज स्वतः अपलोड हो जाएंगे। पटना के हनुमान मंदिर में 2 किलोमीटर लंबी लाइन। नए साल के पहले दिन पटना सिटी के पटन देवी मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। सुबह 5 बजे से ही मंदिरों के पट खोल दिए गए। दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। 11 बजे तक 1 लाख भक्तों ने दर्शन किया है। वहीं गोपालगंज के थावे मंदिर में 500 मीटर लंबी लाइन लगी है। वैशाली के बौद्ध स्तूप को देखने के लिए चीन, जापान से विदेशी पर्यटक आए हैं। सिगरेट पर 8,500 तक एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। नया नियम 1 फरवरी 2026 से लागू होगा, जिससे देश के 25 करोड़ से ज्यादा स्मोकर्स के लिए सिगरेट पीना महंगा हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक सिगरेट की लंबाई के आधार पर प्रति 1000 स्टिक्स पर 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक की एक्साइज ड्यूटी वसूली जाएगी। न्यू ईयर 2026 में बिहार से बाहर घूमने का रिकॉर्ड। नए साल के मौके पर इस बार बिहार के लोग घरों में बैठकर जश्न मनाने के बजाय देश विदेश घूमने निकल पड़े हैं। नए साल में करीब 31,000 से ज्यादा लोग बिहार से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। सरकारी छुट्टियां, बच्चों की विंटर वेकेशन और ठंड के मौसम के कारण ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, जबकि नए कपल्स की पहली पसंद मनाली और शिमला बनी हुई है। वहीं अधिकारी लोग भी इस समय ज्यादातर अपने परिवार के साथ बाहर ट्रैवल कर रहे। मंत्रियों ने साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति सार्वजनिक की। बिहार के सबसे अमीर मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी हैं। वे ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। उनकी कुल संपत्ति 42 करोड़ 68 हजार रुपए है। इसमें उनकी पत्नी की भी संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पर पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद हैं। उनकी कुल संपत्ति 31 करोड़ 85 लाख रुपए है। इसमें उनके पति की भी संपत्ति शामिल है। सबसे गरीब मंत्री संजय कुमार हैं। उनके पास सिर्फ 23 लाख 85 लाख की संपत्ति है। 3 मंत्रियों को छोड़ सभी मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा धनवान हैं। मंत्रियों ने साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति सार्वजनिक की। नए साल पर बिहार शरीफ को 2 पिंक बसों की सौगात। नालंदा जिले की महिला यात्रियों के लिए नव वर्ष पर एक बड़ी सौगात आई है। बिहार शरीफ से दनियावा और बरबीघा मार्ग पर गुरुवार से 2 पिंक बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। ये विशेष बसें केवल महिलाओं और बच्चों के लिए होंगी, जिससे उन्हें सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस महीने 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी 2026 में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 16 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी लेटेस्ट कैलेंडर के अनुसार अगले महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। पटना जंक्शन पर सोना कारोबारी से 22 लाख 50 हजार की लूट हुई है। पुलिस बनकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। घटना 29 दिसंबर की है। मामले का खुलासा अब हुआ है। इस संबंध में कारोबारी धीरज कुमार ने GRP थाने में शिकायत दर्ज कराई है। समस्तीपुर में कोहरे से नए साल का आगाज। समस्तीपुर में नए साल का आगाज कोहरे से हुआ। गुरुवार को विजिबिलिटी 50 मीटर की रही। वहीं 50 मीटर की विजिबिलिटी थी। न्यूनतम तापमान पहली बार लुढ़ककर 5.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मौसम विभाग के मुताबिक 4 जनवरी तक सुबह और शाम घना कोहरा रहेगा। इस दौरान 5 से 6 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया के कारण समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार के जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यू ईयर पर बड़ी पटन देवी में उमड़ी भीड़। न्यू ईयर पर पटना सिटी स्थित ऐतिहासिक बड़ी पटन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। साल के पहले दिन माँ दुर्गा के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा।
नए साल में 2,64,000 सरकारी नौकरी मिलेंगी। 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने के वादे के साथ 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार अपने मिशन में जुटे हैं। नई सरकार बनने के बाद के 1 माह के अंदर रोजगार को लेकर 3 बड़ी बैठकें हुई। सूत्रों के मुताबिक नए साल में सरकार 2,64,000 युवाओं को जॉब देने जा रही है। सबसे अधिक भर्ती शिक्षा, गृह और स्वास्थ्य विभाग में होगी। 1,42,041 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि TRE 4 के लिए रोस्टर क्लियर हो गया है। 46,000 पदों पर बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे कल्याण बिघा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साल के पहले दिन यानी गुरुवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे। कल्याण बिघा में नीतीश कुमार ने अपनी मां परमेश्वरी देवी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार के आने से पहले कल्याण बिघा में उनके स्वागत में बैनर पोस्टर लगाए गए थे। जमुई में तेज रफ्तार ऑटो की खड़े ट्रक से टक्कर। जमुई के गिद्धौर झांझा मुख्य राजमार्ग पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। गंगरा मोड़ के पास तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराया। इस हादसे में टेम्पो पर सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया। भारत नेपाल सीमा पर 85 किलो गांजा बरामद। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने 1 जनवरी 2026 को बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह बरामदगी गुरुवार की सुबह पत्थरदेवा क्षेत्र में की गई। यह कार्रवाई पत्थरदेवा BOP बॉर्डर आउटपोस्ट प्रभारी उप निरीक्षक सूरज सिंह चौहान के नेतृत्व में हुई। जवानों ने सीमा स्तंभ संख्या 184 से लगभग 200 मीटर अंदर भारतीय क्षेत्र में नरपतगंज प्रखंड की सोनापुर पंचायत के गुवारपुचरी चकोड़वा पुल के समीप पुआल के ढेर से गांजा जब्त किया। IGIMS में 5 बेड रिजर्व। नए साल के पहले दिन PMCH, IGIMS, एम्स और न्यू गार्डनर रोड अस्पताल सहित सभी प्रमुख सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इनके अलावा सिविल सर्जन ने 9 मेडिकल टीमों को तैनात किया है। ये टीमें भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों और ट्रॉमा संवेदनशील मार्गों पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएंगी। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर में 5 बेड रिजर्व रखे गए हैं। निबंधन विभाग की पहल कम होंगे। भूमि विवाद। राज्य में किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले रकबा समेत पूरी तस्वीर साइट पर अपलोड होगी। यानी पहले जमीन, मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व फ्लैट की अक्षांश देशांतर के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीर अपलोड होगी, फिर उसकी रजिस्ट्री होगी। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग नया सॉफ्टवेयर विकसित करा रहा है। इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। नए साल को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव। 1 जनवरी को ट्रैफिक में बदलाव किया गया है। गांधी मैदान के चारों ओर ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। बेली रोड से इको पार्क की ओर दोनों लेन में ऑटो और ई-रिक्शा नहीं चलेंगे। दानापुर से दीघा होते गांधी मैदान की ओर आने वाले ऑटो को पुलिस लाइन तिराहा से ही वापस मोड़ दिया जाएगा। अशोक राजपथ पर गायघाट की ओर से गांधी मैदान आने वाले ऑटो करगिल चौक से वापस होंगे। फर्जी ई-चालान लिंक भेज वाहन मालिकों का खाता खाली कर रहे साइबर फ्रॉड गैंग। साइबर फ्रॉड वाहन मालिकों के मोबाइल पर फर्जी ई-चालान का पेमेंट लिंक भेज रहे हैं। लिंक पर क्लिक करने पर मोबाइल हैक हो जाता है और साइबर फ्रॉड खाते से निकासी कर लेते हैं। पटना में करीब 10% वाहन मालिक इसका शिकार हो चुके हैं। ट्रैफिक प्रशासन के मुताबिक लोग रोज चालान पेमेंट से संबंधित शिकायत लेकर पहुँच रहे हैं। दरभंगा में 8 डिग्री न्यूनतम तापमान। 3 जनवरी तक स्कूल बंद। दरभंगा में नए साल की शुरुआत ठंड के साथ हुई है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण गुरुवार सुबह लोग घरों से कम निकले। सुबह सुबह न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सतार के अनुसार 10 जनवरी तक कड़ाके की ठंड रहेगी। 14 जनवरी के बाद ठंड से राहत की संभावना है। मुजफ्फरपुर में आस्था संग नए साल की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में नए साल की शुरुआत लोगों ने पूजा अर्चना से की। उत्तर बिहार के देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गुरुवार सुबह से ही मंदिर परिसर से लेकर सरैयागंज टावर चौक तक करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार में शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए खड़े नजर आए। मधुबनी में रांटी चौक से राजनगर तक सड़क निर्माण शुरू। मधुबनी में रांटी चौक से राजनगर रेलवे घुमटी तक जाने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य
शुरू हो गया है। इस सड़क के बनने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। संवेदक संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि यह सड़क 5.5 मीटर 18 फीट चौड़ी होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सड़क बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे लोगों को यात्रा में आसानी होगी। अररिया में ठंड के बीच नए साल का जोश, हुड़दंग पर नकेल के लिए पुलिस अलर्ट। कड़ाके की ठंड के बावजूद अररिया में नए साल 2026 के स्वागत को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 1 जनवरी को जश्न मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों, पिकनिक स्पॉट्स और धार्मिक स्थलों पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह की अव्यवस्था या हुड़दंग को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जिले में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। नए साल पर उदयपुर वन क्षेत्र बना पर्यटकों का आकर्षण। नए साल के अवसर पर पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर बैरिया प्रखंड नव वर्ष के अवसर पर राजनगर राज पैलेस खाली नववर्ष 2026 के अवसर पर राजनगर राज पैलेस परिसर खाली नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण पर्यटक यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे आम तौर पर गुलजार रहने वाला यह स्थान वीरान दिख रहा है। दुकानदारों ने परिसर को सजाया है और वे पर्यटकों का इंतजार कर रहे हैं। आम तौर पर नव वर्ष पर शाम से ही यहाँ भीड़ जुटना शुरू हो जाती थी और सुबह तक भारी संख्या में लोग देखे जाते थे। कांग्रेस नेता हरि सिंह पर 10,000 का इनाम। मोतिहारी में अपराध और अवैध कब्जे के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मेयर प्रीति कुमारी के पति और राजद नेता देवा गुप्ता के बाद अब नगर निगम वार्ड संख्या 39 की पार्षद रिंकू रानी के पति तथा कांग्रेस नेता हरि सिंह पर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। भोजपुर में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। कड़ाके की ठंड का असर। भोजपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कम तापमान और ठंड बढ़ने से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। पूर्णिया में भाजपा जिलाध्यक्ष से साइबर ठगी। पूर्णिया में भाजपा जिलाध्यक्ष से ठगी हुई है। स्मार्ट मीटर अपडेट कराने का झांसा देकर साइबर अपराधियों ने मनोज कुमार सिंह के 2 अलग अलग बैंक खातों से 85,000 रुपए उड़ा लिए। इस संबंध में साइबर थाना में लिखित आवेदन देकर जांच की मांग की है। इस साल बिहार को मिलेगा पहला 6 लेन हाईवे। नए वर्ष में सड़क के मामले में बिहार को नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे की सौगात मिल सकती है। इस वर्ष बिहार को पहली 6 लेन सड़क मिल जाएगी। बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल हाईवे का काम भी नए साल में पूरा होगा, जबकि 4 एक्सप्रेसवे पर इसी साल काम शुरू होने की उम्मीद है। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार वाराणसी औरंगाबाद 6 लेन सड़क परियोजना अंतिम चरण में है। बिहार का यह पहला 6 लेन नेशनल हाईवे है। इसका काम नए वर्ष में पूरा हो जाएगा। इसके बनने से बिहार से यूपी होते हुए दिल्ली तक आना जाना आसान हो जाएगा। हुंडई की कारें 1 जनवरी से 0.6% महंगी मिलेंगी। JSW, MG, मर्सिडीज बेंज, निसान और रेनो के बाद हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने भी अपनी कारों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। 1 जनवरी 2026 से हुंडई की कारों के दाम 0.6% तक बढ़ जाएंगे। हुंडई के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती लागत और माल ढुलाई के खर्च में हुई बढ़ोतरी के कारण कीमतें बढ़ाई गई हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पहुंचे। बाबा बैद्यनाथ धाम। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव साल 2025 के आखिरी दिन 31 दिसंबर को देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। बाबा के दरबार में पूर्णिया के लोगों के लिए सुख, शांति और खुशहाली की कामना की और नए साल में जिले के विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। अररिया में 6000 दीपों से सजा काली मंदिर चौक। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर अररिया शहर में बुधवार की रात श्रद्धा, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर के काली मंदिर चौक पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी एवं मातृशक्ति के संयुक्त देखरेख में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 6000 दीपक जलाए गए। दीपों की रोशनी से पूरा चौक जगमगा उठा और वातावरण जय श्री राम के नारों से एक भक्तिमय हो गया।
बक्सर महारुद्रनाथ मंदिर में नए साल पर विशेष आयोजन। बक्सर के चौसा नगर पंचायत स्थित प्रसिद्ध महारुद्रनाथ मंदिर में नव वर्ष के अवसर पर हर साल की तरह इस वर्ष भी भव्य और श्रद्धामय धार्मिक आयोजन किया गया। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भगवान भोलेनाथ का अलौकिक और मनमोहक श्रृंगार किया गया। वहीं पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और आकर्षक सजावटी सामग्रियों से सजे मंदिर ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। क्लास 5 तक के स्कूल 3 जनवरी तक बंद। जमुई में लगातार बढ़ रही कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी श्री नवीन ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को 3 जनवरी 2026 तक स्थगित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रहेगा। बेगूसराय के काबर झील में नावों को चलाने पर रोक। नव वर्ष के स्वागत में जश्न मनाने के लिए जयमंगलागढ़ और काबर झील में उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड में है। मंझौल अनुमंडल प्रशासन की ओर से सुरक्षा एवं लोगों की सुविधा को लेकर व्यापक उपाय किए गए हैं, लेकिन इस अवसर पर काबर झील आने वाले लोगों को मायूस होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।